हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इस वीडियो के अंदर हम पहले दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स एंड टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1, जो कि है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। तो बायोमैकेनिक्स जैसे कि एक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स का जुड़ के बना है। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकेंड वर्ड इज मैकेनिक्स। ठीक है, तो बायो का मतलब है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम जनरली बायो के अंदर पढ़ते भी हैं। सेकेंड है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक जो एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल साइंस की जो कि हमें बताती है कि अगर एक बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है या मूविंग पोजीशन पे है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होने वाला है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ मैकेनिक्स। सो अगर मैं प्रॉपर मीनिंग बताऊं बायो मैकेनिक्स का, तो बायो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी हम कैसी फोर्सेस लगा रहे हैं और किस पे, ह्यूमन बीइंग पे, दैट तभी तो वो बायो मैकेनिक्स है। ओके, अब ह्यूमन बीइंग यहाँ पे मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है और स्टैटिक कंडीशन में भी होता है। अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो होगा वो द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स की। तो बायोमैकेनिक्स का स्टडी करना हमारे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इम्प्रूव करता है हमारी टेक्निक को। क्योंकि हमारी टेक्निक तभी ज़्यादा अच्छी अटायर होगी, बिल्कुल सटीक होगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जब हम अपनी बॉडी को खुद समझ पाएंगे। ठीक है, हमारा मूवमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारी एनर्जी कम से कम लगे और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो एनर्जी को कंजर्व करते हुए एक इफ़ेक्टिव मूवमेंट लाना, इफ़ेक्टिव टेक्निक लाना, वो हेल्प होता है बायोमैकेनिक्स की वजह से। ये हमारे इम्प्रूव करता है हमारा स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में। ठीक है, बायोमैकेनिक्स के थ्रू कई सारी चीज़ों के एंगल्स पता चलते हैं कि हमारा कौन सा जॉइंट कैसे एंगल्स में मूव होगा, हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। अगर ये अच्छे से नॉलेज होगा तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी उसी तरीके से बन पाएंगे। ओके, ये हमारी ओवरऑल स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा जॉइंट इंजरीज या किसी भी टाइप की इंजरीज को प्रिवेंट करने के अंदर, क्योंकि हम अपने बॉडी को जानते हैं। जब तक अपने बारे में ही नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। सेकंड आता है प्रमोट करता है ये सेफ्टी, इम्प्रूव करेगा हमारा ट्रेनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को, और ये असिस्ट करता है टीचिंग के अंदर भी। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे थे बायोमैकेनिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 2। तो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो है बेसिकली दो, दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट्स। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में हम सबसे पहले देख रहे हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे एक सरफेस, एक जॉइंट का सरफेस दूसरे बोन के सरफेस के ऊपर ही ग्लाइड करे। ठीक है, कोई रोटेटरी या एंगुलर मोशन नहीं होगा, केवल ग्लाइड कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। यानी एक बोन जो होगा वो इस तरफ मूव हो रहा होगा, दूसरा इस तरफ मूव हो रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे होता है रिस्ट की मसल पे, एक बोन जो होती है वो इस तरफ मूव करती है और दूसरी इस तरफ कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से एक ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे दो बोन्स का डिस्टेंस या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है मूवमेंट, और ये जनरली देखा जाता है लॉन्ग बोन्स के अंदर। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी हमारे पार्ट्स को स्ट्रेट करना। ठीक है, इस पार्ट को स्ट्रेट करना यानी उनके बीच का एंगल को इंक्रीज कर देना। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, और हमने इस 90 डिग्री से इंक्रीज करके इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये स्ट्रेटनिंग ऑफ पार्ट, दैट इज एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसका जस्ट ऑपोजिट, दैट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी बेंडिंग ऑफ पार्ट, यानी दो पार्ट के बीच का डिस्टेंस को कम करना। ठीक है, तो अगेन ये वाला बोन
यह वाला बॉडी पार्ट और ये वाला बॉडी पार्ट, ठीक है, दोनों के पार्ट को डिस्टेंस को कम करना। जब ये उठाते हैं तो इनका बीच का एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, दैट इज फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। हमारी बॉडी का जो मिड लाइन है उससे जब हम अपने किसी पार्ट को दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज एबडक्शन। ओके, अगला जो मूवमेंट आता है वो आता है हमारे पास एडक्शन। दैट मीन्स कि हमारे एक बॉडी पार्ट को मिड लाइन के क्लोज लेके आना। बॉडी का जो ये मिड लाइन है इसके जब हम क्लोज लेके आएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, दैट इज एडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे एक सर्कुलर मोशन होता है। ओके, ये जनरली देखा जाता है हमारे हेड के बोन्स के अंदर, जहाँ पे आर्टिकुलेशन कैविटी के ऊपर मूवमेंट ऐसा होता है। ये इस मूवमेंट के अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सब कुछ हो जाता है एक बार में, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, देखो, ठीक है, दिस इज सर्कमडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन का मतलब एक एक्सिस के ऊपर रोटेट करना, यानी हमारे इसका हेड का इधर से इधर और इधर से इधर एक ही एक्सिस पे रोटेट करना, ठीक है, दैट इज रोटेशन। इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रोटेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अदर मूवमेंट्स। अदर मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारी मूवमेंट्स आएगी। फर्स्ट आता है हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन। एक हमने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ नीज, ठीक है, जहाँ पे हम अपने बॉडी पार्ट को स्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है। एक मिड लाइन से भी अगर हम ज़्यादा ही स्ट्रेट कर दे तो पीछे से ऐसा कर्वेचर सा बन जाए, जहाँ पे देखो ये मिड लाइन था, इस मिड लाइन से भी ज़्यादा कर्व कर दिया, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ख़राब कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर, दैट इज डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन यानी हमारे एंकल को इस तरीके से मूव करना, दैट इज अपवर्ड, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द चेन, दैट इज डोर्सी फ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लैटर फ्लेक्शन, यानी हमारे सोल को, हमारे फीट को एक नीचे की डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करना, दैट इज प्लैटर फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हमारे सोल को मीडियली मूव करना। मीडियली मतलब हमारे मिड लाइन के क्लोज। ओके, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा एक्सवर्जन। एक्सवर्जन यानी इसको लेटरली मूव करना है, यानी हमारे बॉडी से दूर की तरफ मूव करना। ओके, आगे आता है हमारे पास शॉर्ट मूवमेंट्स के अंदर ही, ठीक है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन यानी हमारे हेड को या हमारे बॉडी को आगे की तरफ मूव करना, किसी भी बॉडी पार्ट को, और किसी भी बॉडी पार्ट को पीछे की तरफ मूव करना, दैट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ओके, इसके अलावा हमारे पास अदर मूवमेंट में है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट को रेज करना, ऊपर की तरफ उठाना, तो दैट इज एलिवेशन, ऊपर की तरफ एलिवेट किया। ओके, नेक्स्ट इज डिप्रेशन, यानी हमारे किसी भी पार्ट को लोअर करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो बॉडी पार्ट है उसको लोअर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके बाद सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो सुपिनेशन इज टर्निंग अ हेड सो द पाम इज फेसिंग अपवर्ड, यानी हमारा जो पाम है वो ऊपर की तरफ फेस करे। जैसे हम सूप मांगते हैं तो कैसे मांगेंगे, ऐसे, ठीक है, सूप दे दो, तो ये दैट इज सुपिनेशन। ओके, नेक्स्ट है इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोनेशन। अब इसके अंदर सूप मांगेंगे तो सूप तो गिर जाएगा, तो पाम का ग्राउंड की तरफ जब मूव होना है तो दैट इज प्रोनेशन। ओके, तो इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। यही थे सारे मूवमेंट्स, हमने बारी बारी से सारे मूवमेंट देखे और उनका वीडियो भी देखा पर्टिकुलर मूवमेंट का। इसको आप खुद भी करो, समझ आएगा और भी अच्छी तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।